7, 6, 5, 4. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्लियर शैम्पू हर लम्हा पुरजोश पावर्ड बाय सनसिल्क एंड माइको। पाकिस्तान के ग्राउंड्स अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर हो गए हैं आबाद। पाकिस्तान सुपर लीग का अब तक का सबसे बड़ा सीजन का आगाज हो चुका है। 10वें साल में पीएसएल दाखिल हो गया है, 14वें साल में हर लम्हा पुरजोश दाखिल हो गया है। हम आपको हर लम्हा पुरजोश के 21वें सीजन में खुश आमदेद कहते हैं कि जहां पर इंशाल्लाह आज से रोजाना पीएसएल के फाइनल तक हर लम्हा पुरजोश होगा। ग्राउंड में क्या हो रहा है आपको अपडेट करेंगे, क्रिकेट टीम में कैसा परफॉर्म करेंगे आपको अपडेट करेंगे, और इस स्टेज पर बहुत कुछ होना है उसकी भी आपको बहुत मजेदार किस्म की अपडेट्स मिलने वाली है। बहुत कुछ नया है हर लम्हा पुरजोश में, जो जो वक्त गुजरेगा आपकी खिदमत में हम अर्ज करेंगे। क्विकली जरा सबसे पहले तो चूंकि पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां सीजन है, अभी भी एक मैच जारी है, लेकिन पहले जरा हम कुछ स्टैट्स में नजर डाल लें। यह है अब तक की समरी पाकिस्तान सुपर लीग की, जिसके अब से पहले 9 सीजन हो चुके हैं। सबसे कामयाब तरीन टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिसने 3 मरतबा टाइटल जीता 2016, 18 और 24 में। इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड ही चैंपियंस है। दूसरे नंबर की कामयाब तरीन टीम है लाहौर कलंदर, 2 मरतबा टाइटल जीता है। और इसके अलावा तमाम टीमों ने, यानी कि कोयटा, यानी कि कराची, यानी कि मुल्तान, यानी कि पेशावर, इन सब ने एक एक मरतबा ये टाइटल जीता है। कुछ और अगर खिलाड़ियों के हवाले से आपको बताएं, सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं इस पीएसएल में अब तक वहाब रियाज ने, जिन्होंने 113 विकेटें ली हैं। लेकिन मुमकिन है कि इसी पीएसएल में हसन अली, जो कि कराची किंग्स के नायब कप्तान है, वो उनका रिकॉर्ड तोड़ दें, चूंकि जाहिर है वहाब रियाज अब पीएसएल नहीं खेल रहे, और हसन अली सिर्फ अगर 6 विकेटें ले लेते हैं तो वो पीएसएल की तारीख के सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर बन जाएंगे। तीसरे नंबर पर है शाहीन शाह अफरीदी 103 विकेटों के साथ। अगर हम रन्स की बात करें, सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग में है बाबर आजम, 3,504 रन बना चुके हैं बाबर आजम, तकरीबन 45 की एवरेज से। फखर, और जाहिर इस वक्त पेशावर के कप्तान है। फखर जमान लाहौर कलंदर में है और उनके हैं तकरीबन 2,500 रन। रिजवान मुल्तान के कप्तान है, तकरीबन 2400 रन हैं मुल्तान सुल्तान के कप्तान रिजवान के। अब तक किस टीम ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, ये एजाज भी मुल्तान सुल्तान के पास है, जिसने 262 रन बनाए थे। उसके बाद फिर कोयटा, इस्लामाबाद, मुल्तान एंड अगेन मुल्तान। तो यहां पर भी 5 में से 3 टॉप स्लॉट्स मुल्तान सुल्तान के पास हैं। बाय द वे, अगर टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड का भी अगर परसेंटेज निकाला जाए तो मुल्तान सुल्तान ने सबसे ज्यादा मैचेस जीते हैं परसेंटेज के एतबार से। सेंचुरीज सबसे ज्यादा बनाई है उस्मान खान ने 3, और उस्मान खान के बाद सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाई है कामरान अकमल साहब ने पाकिस्तान सुपर लीग में 3 सेंचुरीज बनाई है, जो कि जाहिर है हमारे यहाँ पैनल में भी मौजूद होते हैं। अभी बाकायदा तारुफ मैंने कराना है। उसके बाद जेसन रॉय, शर्जील खान, रायल उसो और शर्जील खान और जेसन रॉय, ये हैं सारे के सारे खिलाड़ी। तो ये है सूरत हाल। अभी मैच जारी है पीएसएल की तारीख की 2 सबसे कामयाब तरीन टीमों के दरमियान, यानी कि इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान। और आपको हर लम्हा पुरजोश में रात 11 से 12 जो जारी मैच होगा उससे मुतालिक भी लम्हा अपडेट मिलेगी, और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अभी अगर हम आपको दिखाएं तो आज के मैच में अब तक लाहौर कलंदर की पोजीशन कमजोर नजर आ रही है और इस्लामाबाद यूनाइटेड की पोजीशन तगड़ी नजर आ रही है। हम आपको एग्जैक्ट स्कोर से भी आगाह करेंगे, लेकिन बजायर ऐसा लग रहा है कि अच्छी पोजीशन में है इस्लामाबाद यूनाइटेड, और लाहौर कलंदर की सूरत हाल को ज्यादा अच्छी हमें नहीं लग रही। कल मैच होना है कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। जाहिर है कराची किंग्स से भी बहुत सारी तवक्कुआत हैं। पिछले 3 सीजन कराची किंग्स के ज्यादा अच्छे नहीं रहे। पिछले 3 सीजन में 30 मैचेस जो खेले हैं कराची किंग्स ने, सिर्फ 8 मैचेस जीते हैं सारे मिला के। एक सीजन ऐसा है जिसमें 10 में से 1 मैच जीता, एक में 10 में से 3, एक में 10 में से 4। इस दफा कराची किंग्स वो वाहिद टीम है जिसका एक इंटरनेशनल कैप्टन है डेविड वार्नर, और बहुत सारी और चीजें। सूरत हाल कल से जो है वो मैच का कराची किंग्स अपना पहला मैच खेलेगा। पीएसएल का पहला मैच अभी जारी। हमारे साथ है जी लाइन पे, मुझे जरा प्लीज बताइए। ओके, लाइन पे है। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी कराची किंग्स का और मुल्तान सुल्तान का कल मैच होना है। अगर इससे पहले हम क्विकली दिखा सकते हैं कि लाहौर और इस मैच के अब तक की क्या सूरत हाल है जो कि जारी है। इसमें जिस तरह मैंने कहा, इस्लामाबाद के 63 रन में भी दूसरा खिलाड़ी इस्लामाबाद का आउट हुआ है
और वो चेस कर रहे हैं लाहौर कलंदर के दिए गए स्कोर को। हमारे साथ पाकिस्तान सुपर लीग के ऑफ कोर्स बहुत अहम तरीन किरदार अदा किया। पीएसएल को एक बड़ा ब्रांड बनाने में सबसे पहली जो महंगी तरीन टीम खरीदी गई वो कराची किंग्स थी। फिर पहला मीडिया हाउस के जिसने कोई पीएसएल टीम खरीदी वो ARY था, कि जिसने फिर इस अंदाज से पीएसएल की तरवीज हुई और फिर बाकी मीडिया हाउसेस ने उसको फॉलो किया। और फिर उसके बाद अभी भी आप ए स्पोर्ट्स पर ये सारे मैचेस बराह रास्त देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ARY के रूहे रवां कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वसीम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अभी अपने कैच देखा? मैं इसीलिए मैंने आपको जब लाइन लेने लगे तो मैंने कहा पहले दिखाएं कि ये क्या हुआ है अभी, तो जब दूसरी विकेट गिरी है जब। सो यस, अभी तक अभी रिव्यू चल रहा है। हाँ, साथ में बल्कि हम इंतजार कर रहे हैं अभी रिव्यू का। एंड दिस ऑल्सो शोज कि कितना जो है वो हर कोई इन्वॉल्व है मैचेस में। और अभी देखते हैं कि ये क्या फैसला आता है। ये अगर हम स्क्रीन में भी दिखा सकें ताकि जरा व्यूअर भी देख सकें साथ साथ कि ये क्या लग रहा है। ये इसमें क्या ऐसा नहीं लग रहा कि जमीन पे लगी, आई डोंट नो, फिंगर नीचे थी। अभी देखते हैं कि इस कैच का क्या फैसला आता है। क्या एक विकेट? आपका क्या ख्याल है वैसे? मेक अ गेस सलमान साहब, ये आउट है या नहीं है? आई थिंक आउट है। अच्छा, कामरान अकमल साहब आउट है नहीं है? कामरान भाई का भी ख्याल में आउट है, बासित भाई के ख्याल में भी आउट है। मैं चाहता हूँ जरा ये उसके हाथ नीचे थे बॉल के सामने से कैमरा एंगल शायद चेंज करके देखेंगे नीचे आ रही है, लेकिन वो हाँ कह रहे हैं कि हाथ नीचे थे इसलिए शायद गेंद जमीन पे नहीं लगी है। और अभी ऐसे बहुत सारे और मोमेंट्स पीएसएल में आने हैं, नेल बाइटिंग मोमेंट्स आने हैं। हमें याद है लास्ट टाइम का फाइनल भी जो है वो किस अंदाज से हुआ था। सो लेट्स सी के चलो देखते हैं कि क्या क्या होता है। साथ में नतीजे में अनाउंस करते हैं। तो सलमान साहब, कल मैच है पहला कराची और मुल्तान का। अच्छा, मुल्तान सुल्तान के ओनर ने भी ये कहा कि जनाब अब वो जरा हालिया कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह के बाद जो है वो अभी अच्छा ये आउट हो गया है, उन्होंने आउट दे दिया उन्होंने जनाब। तो ये इस्लामाबाद के 63 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हो गए, लेकिन इस्लामाबाद की पोजीशन तगड़ी है। वो कहते हैं हाँ जी थोड़ी सी जो है ना वो राइवलरी वाला माहौल, उन्होंने बड़े अच्छे उसमें सेंस में कहा कि हाँ जी कराची वर्सेस मुल्तान एक अच्छा राइवलरी वाला माहौल बन जाएगा कुछ रीसेंट स्टेटमेंट्स के तबादला ख्याल के बाद। आप बताइएगा, पिछले 3 सीजन कराची किंग्स के जाहिर है कोई अच्छी यादें छोड़ के तो नहीं गए हैं। आपको इस दफा इस वक्त जब पीएसएल स्टार्ट होने में, यानी कि कराची किंग्स का मैच स्टार्ट होने में तकरीबन 24 घंटे हैं, 22 घंटे हैं, क्या फीलिंग ज्यादा है? नर्वस ज्यादा है, एक्साइटेड ज्यादा है, होपफुल ज्यादा? पहले उसी में पहले स्टेटमेंट था ना अली का। हाँ, मुझे अब उस पर शक हो रहा है कि अली को लगता है ये हो रहा था कि सारा कराची और लाहौर के मैच में तवज्जो है, तो कुछ थोड़ी सी एक्साइटमेंट क्रिएट किए जाए कि कराची और मुल्तान की भी राइवलरी थोड़ी सामने है। मुझे लगता है अब मेरे को लगता है सारा मेडअप है ये हो सकता है क्योंकि इस तरह की बात मैंने की कि जनाब कराची लाहौर का तो माहौल बना होता है, लेकिन अब कराची मुल्तान का भी माहौल बनेगा। सो लेट्स सी, अब आपको क्या है, कितनी ज्यादा पुरुमीद ज्यादा है या जरा पिछले 2-3 सालों की परफॉर्मेंस देख के जरा नर्वस ज्यादा है? एज एन ओनर इस वक्त क्या फीलिंग है टीम को लेके? नहीं, नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं है, नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं है। पीएसएल जो कहते हैं ना हमारे लिए पूरा 1 महीने का इवेंट है। हाँ, रमजान जैसे होता है ना महीने का इवेंट, हाँ, आपके लिए फिर आपके लिए पीएसएल भी होता है, ऐसा नहीं है। और बहुत ही मैं पुरुमीद हूँ, हर साल होता हूँ पुरुमीद। और इंशाल्लाह इस दफा लगता है कि हमारी मैनेजमेंट ने टीम जो है ना अच्छी बनाई है और हमारी हिसाब से कराची के हिसाब से बनाई है। कराची बहुत तेज शहर है, तो उसके लिए हमें बहुत तेज बैट्समैन और बहुत तेज बॉलर चाहिए, तो इसलिए आई थिंक हमारी टीम कॉम्बिनेशन इज गुड फॉर कराची आल्सो। हाँ, एंड टू बी फेयर, मतलब मैं अगर अपने तौर पे कहूँ, बल्कि मेरी बहुत सारे एक्सपर्ट से भी बात हुई तो वो मैंने काफी सालों बाद, यानी कम से कम पिछले साल के मुकाबले में तो एक वाज़े फर्क है कि ये सुना है कि यार टीम सेलेक्ट बहुत अच्छी हुई है। ये एक जनरली ओपिनियन है। डेविड वार्नर के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं मे बी हाईलाइट ऑफ पीएसएल। आपको इस इंडिविजुअल से कितनी उम्मीदें हैं डेविड वार्नर जिसको एज ए कैप्टन लाए अब? आई थिंक हम जो बैठ के टीम की जब बात कर रहे थे तो टीम बेहतरीन और अच्छी वो होती है जिसकी बेंच इज एज स्ट्रॉन्ग एज द प्लेइंग 11। और हमारी बेंच बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर साइफर अगर है तो पीछे हमारा नितिन दास हमारा कीपर है। एंड इफ यू हैव हमारा जो ओपनिंग स्ट्रॉन्ग है हमारी, तो हमारी बेंच में भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है बैटिंग लाइनअप। अब देखने जाएं तो हमारे माशाल्लाह सीनियर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स बैठे हुए सारे, हाँ, वो बताएंगे आपको कि हमारी 9-10 तक बैटिंग लाइनअप है। हाँ, सो दैट मींस वी हैव मोर ऑलराउंडर्स। अब्बास अफरीदी इज अ गुड पर्सन, गुड प्लेयर एट बैट।
मिलने भी मार लेता है, हसन अली भी मार लेता है, तो हमारा तकरीबन 10 तक जो है ना इज गुड बैटिंग। सो आई थिंक इंशाल्लाह इस दफा बहुत उम्मीद है कि जो लास्ट 3 इयर्स में हमने देखा था ना डेफिसिट, वो बैटिंग डेफिसिट था हमारा। ओके, तो इस दफा हमने कहा इसको कॉम्पनसेट करना है कि हमें जो है ना इस वक्त बैटिंग पर ज्यादा ध्यान देना है और स्ट्रॉन्ग करना है टीम को। सो यू थिंक कि मेरा सवाल अगला ये था कि हर टीम ज़ाहिर है कोशिश की जाती है भरपूर टीम हो जो हर शोबे में बेस्ट हो, लेकिन हर टीम की कोई स्ट्रेंथ मानी जाती है ना कि इसकी बॉलिंग तगड़ी है, इसकी बैटिंग तगड़ी है। आपको PSL 2025 में कराची किंग्स के बैटिंग के शोबे से ज़्यादा उम्मीद है या बॉलिंग है? मुझे बैटिंग आई वुड से 60%, ओके, एंड बॉलिंग इज 20%, एंड ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट इज फील्डिंग। Yes. I think we have a good combination. हमारे अच्छे फील्डर्स हैं, अच्छे स्ट्रॉन्ग फील्डर्स हैं, यू नो कैचेस विन मैचेस हम सब कहते हैं ना हमेशा। तो मुझे ये उम्मीद है कि हमारी फील्डिंग टीम बहुत काफी स्ट्रॉन्ग है इंशाल्लाह। सो लेट्स सी, कल पहला मैच है अगेंस्ट मुल्तान, तो देखते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सलमान इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां। ऑफ कोर्स जो हम हर PSL में कहते हैं, हम सब अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, करना चाहिए भी, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान का इवेंट है तो एक फेस्टिविटी का माहौल, एक सेलिब्रेशन का माहौल होना चाहिए। पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड है PSL, जिसकी वजह से पाकिस्तान फॉर पॉजिटिव रीजंस हेडलाइन में आता है दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह करे जिस सीजन का आज पहला मैच है बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़े। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो सारे दोस्त बैठे हैं उनमें से कोई भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, ये सारे हमारे मेहमान नहीं है बल्कि मेजबान ही है, क्योंकि सब हमारे साथ मौजूद हैं। तो बस मैं आप सब इनके नाम से, काम से, इनके हर लम्हा पुरजोश में किरदार से वाकिफ हैं, बस मैं एक रस्म निभा देता हूँ। बहुत सारी तालियां सीनियर तरीन बेहतरीन तज्जियाकार बासित भाई के लिए। सर वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर PSL। हमारे साथ PSL के हीरो और जबरदस्त तज्जियाकार कामरान भाई के लिए बहुत सारी तालियां। सर खैरियत से? ठीक, तरो ताजा है PSL के लिए इंशाल्लाह, जबरदस्त। अपने बेहतरीन माहिराना 2 टोक तज्जियों के साथ नजीब भाई के लिए बहुत सारी तालियां हो जाए सर। थैंक यू। रोजाना एक नए किरदार, कभी खुश किरदार और कभी मतलब जो भी आप समझ लें। बहुत सारी तालियां मुस्तफा भाई के लिए जो कि आज सबकी चाहत बनकर तशरीफ लाए। खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप भाई का भी तारुफ करा सर, मैं कराऊंगा, नहीं कराऊंगा। अच्छा। और जाहिर है कि चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे क्रिकेट की बात हो, चाहे शायरी की बात हो, चाहे ड्रामे की बात हो, चाहे स्टेज की बात हो, एक मिनट, हाँ। मेरे नाम के पीछे वो नहीं चलाएगा पुरजोश, सादा सादा बोले सादा सादा नाम ले, सादा सादा इनका दावा है कि ये हर चीज में चैंपियन है। और हमारा मानना ये है कि इसमें से इनको किसी भी चीज का कक में नहीं पता। आदि भाई के लिए बहुत सारी तालियां बजा रहे हैं। ठीक है, जबरदस्त है, शुक्रिया। देखिए पता ही नहीं चला, भी कल की बात है कि कुछ पैसों की खातिर आप रमजान ट्रांसमिशन कर रहे थे यार, और अब ये शुरू हो गया, पता भी नहीं चला। रमजान 10 दिन ही खत्म हुआ। खत्म हो गया 10 दिन ही। वसीम, इस सारे सिनेरियो के अंदर आप घर पे गए थे या यही है? नहीं सर, मैं हो आया, वापस आ अच्छा, गया। मैं दुनिया के कुछ शहर घूमकर आ गया वापस। अच्छा, जी जी। अच्छा। और हमारे जाहिर रोजाना एक मेहमान होते हैं, और आज की मेहमान शख्सियत की क्या बात है, मेरा अपना जाती तो बड़ा इनसे ताल्लुक है। हमने बड़े दुनिया के कई ममालिक हमने साथ घूमे हैं। मैंने तस्वीरें देखी थी। तस्वीर देखी हमने, ओके। तो और इसके अलावा आपने इनको अदाकारी में देखा है और होस्टिंग करते हुए देखा है, और कभी जो है वो गेम शो में एज अ मेहमान देखा है। और जहां जहां जाते हैं बस लगता है कि वो जो किरदार है या जो माहौल है ये इन्हीं के लिए बना है, क्योंकि जहां जाते हैं अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह छा जाते हैं। एवरग्रीन, हम सबके फेवरेट अदनान भाई, अदनान सिद्दीकी साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, तरोताजा। घूम घूम के आ गया, घूम फिर के आ गए। बात हुई थी हमारी वहाँ पे जिनके साथ, तो उनसे इनकी। तो अदनान भाई एक्साइटेड है? अच्छा लगता है कि पाकिस्तान हम देखते हैं अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर फॉर द रॉन्ग रीजंस हेडलाइन में होता है। PSL एक ऐसा ब्रांड है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान एक बहुत अच्छे इंटरनेशनल क्रिकेट IAS की वजह से वहाँ पे क्रिकेटर्स आए। एक्साइटेड ऑन द बिगिनिंग ऑफ PSL? ऑफ कोर्स, पाकिस्तान की एक बड़ी फेस्टिविटीज में से एक इवेंट है ये, और बड़ा मजा आएगा। और इस दफा कराची की टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग तगड़ी लग रही है। तगड़ी लग रही है। आपका प्रेडिक्शन क्या है आपकी कि इस दफा PSL की? मुझे लगता है कि जो बैट्समैन और जो कैप्टन है इस टीम के, फील्डर भी उतने ही अच्छे हैं वो, तो डेफिनेटली वो एक टीम बना के लेके आगे चलेंगे इसको। तो आपका ख्याल भी है कि कराची किंग्स जीतेगा? आपका वैसे आपकी हर बंदा किसी न किसी टीम को सपोर्ट कर रहा होता है, आपकी सपोर्ट? मुझे ऐसा लगता है कि 3 टीमों का फाइनल हो सकता है। फाइनल तो 2 का होगा ना? नहीं,
करीब मैं सुन ले करो ना पूरी बात, अभी खत्म नहीं हुई है बात। 3 टीमों में से 2 टीमें फाइनल में आ सकती हैं। इन 3 में से 2 टीमें, ठीक है। आइदर इट्स गोइंग टू बी मुल्तान या इस्लामाबाद और कराची। ओके, आपका क्या ख्याल है? अदनान सईद भाई ने बड़ी प्यारी बात की है। अदनान सईद भाई, अब मैं मिक्स कर गया दोनों को। हमारे सईद के दोस्त हैं बहुत से जी। अदनान, लेकिन मैं बताऊं कि PSL इतना प्यारा इवेंट है। वसीम, आप सिर्फ इससे 4 साल बड़े हो PSL से, क्योंकि इसको इस प्रोग्राम में तकरीबन 14 साल हो गए। नहीं, मेरा यानी प्रोग्राम इससे 4 साल। अच्छा, इससे हो गया है। लेकिन इस PSL में तो गाने बनते ही रहेंगे और लोग बनाते ही रहेंगे। अरे हाँ। मैंने गाना बनाया अपने यार के लिए, वसीम के लिए। हालांकि मैंने पूछा भी नहीं। वसीम सही, क्या गाना है? बम बम बम। सही, किस तरह का कोई सेंस नहीं बन रहा है गाना। मेरी बाकी चीजें मैं आपसे मासूमाना सवाल पूछूं कि आपकी माशाल्लाह मौसीकी वगैरह से क्या फायदा हुआ है? मौसीकी को अगर आप बता सकें। आपके 14 साल प्रोग्राम करने से क्रिकेट को क्या फायदा हुआ है? ये क्या भाई, क्या कंपैरिजन? ये कोई तरीका है यार? भाई हर चीज का फायदा नहीं होता ना। फायदे नुकसान के बगैर भी कुछ ऐसे ही चल रही होती है। हाँ, चल रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर आपको यकीन याद है, आप भाई अदनान से पूछ लें। अच्छा, ये मेरे ख्याल में अदाकारी में चाहत फतेह अली खान है। नहीं सर, क्या मेरी ही ब्रांच है ये। इस जुमले पे इतराज है आपको? जुमले अगर शाह साहब कह रहे हैं तो कुछ सच्चाई होगी, सच्ची बात हो सकती है। आई लव यू। मैं आपको अपने अगले गाने में मॉडल लूंगा। क्या लेंगे? मॉडल नहीं है, मॉडल कह रहे हैं अपने अगले गाने में बॉलर लूंगा। अच्छा। वैसे अगर एक ख्याली सूरत हाल है, अगर कभी वाकई ये वक्त आ जाए जिंदगी में आपके कि तो मैं कि ये कहें कि मॉडलिंग करें मेरे, मैं इंशाल्लाह पैसे पूरे दूंगा। पैसे पूरे दूंगा। 3000 रुपए पक्के हैं, पैसे पूरे। पैसों की पहले ऑफर तो एक्सेप्ट करें, फिर पैसों की बात हो। पहले सुन तो लें, आप इतने प्यार से बुलाएंगे, मुझे 3000 भी नहीं चाहिए। वाह, बस ठीक है। अच्छा, चाय पराठा खिला देंगे, चलो बस। नहीं, वो कह रहे हैं 3000 नहीं चाहिए क्योंकि वो आएंगे ही नहीं। अच्छा, पूरी बात सुना करें। अच्छा, फिर डील खत्म करो। आप मुझे 5000 दे दो और फिर ना आओ। डन है। ये तो अच्छा वसीम भाई, पैसे भी दे दो ना है। ना है। आप वसीम भाई, आप माशाल्लाह जब भी इस चैनल पे शो करते हो, जी मुख्तलिफ शो करते हो, रोजाना मैंने आपको देखा है कि नए ड्रेसअप होकर आते हो माशाल्लाह, नए कपड़े पहने। सही। पुराने इधर दे दो। आप पहन नहीं है। अरे एक दफा मैंने चाह साहब को फोन किया, वाकई किया उनको फोन, और मैं कहा मेरे एक दोस्त है, बहुत बड़े फैन है। ये सच्चा वाकया बता रहा है? सच्चा वाकया बता रहा हूँ। ओके, माइक आवाज बताने की बहुत स्लो आ रही है, तो मुझे दे दें जरा। अरे अच्छा, ये आगे जरा मेरी बुराई कर रहे थे, आवाज ही चली गई। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ी सी सबकी आवाज बढ़ा दो जरा। जी। तो जनाब मैंने उनको फोन किया, मेरे एक दोस्त हैं, उनके लिए एक हैप्पी बर्थडे विश कर दीजिए। कहते हैं अदनान साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपके लिए जो भी कहेंगे मैं कर दूंगा जनाब। तो मैं अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, उसके अंदर सिर्फ 250 पाउंड भेजने आपने। आर यू सीरियस? मैं सीरियस कह रहा हूँ। तो भाई चाह साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मेरे तो कॉन्सर्ट नहीं होते, तो मैं तो वहाँ पर 5 सिगरेट जैज का आर्ट बेचता भी हूँ। अच्छा, फिर आपने क्या कहा फिर? मैं कहती रहने दे, मैं खुद ही कर दूंगा। 250 पाउंड कितना पाकिस्तानी हो गया? हालांकि वो जो है दूसरी, वो 200 लेती है। क्या? वो एक और इस तरह की फेमस है यो सोशल मीडिया पे। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है क्या बात है। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे। नहीं, लेकिन आपके उस दोस्त का तो नंबर मुझे नहीं, जिसका अदनान सिद्दीकी दोस्त है, और उसको शाउट आउट आपसे नहीं चाहिए और किसी और से चाहिए। वो आपके भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। अच्छा, उनका नाम लिया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, अभी गए हुए थे आपके साथ घूमने। अच्छा, उनकी बात कर रहे हैं? जी। चलो आप वसीम भाई, आपने अपने पैसे बढ़ाए, आप अभी तक 500 रुपया ले रहे हो। किस चीज के? शाउट आउट के। शाउट आउट के नहीं, मैं फ्री कर रहा हूँ। फ्री कर रहा तो मैं जरा इजाजत दें, मैं मेहमानों से जरा कुछ फिल इन द ब्लैंक्स और हाँ या ना की सूरत में कुछ सवालात करते हैं। पहले कभी इजाजत दी हमसे? इतने काम करते हो तुम। सर, मैं आपको इज्जत दे रहा हूँ। नहीं, मैं तो अभी तक शौक में अपने 250 पाउंड मांग लिया अदनान सिद्दीकी से। मैं ये तो शुक्र है इन्होंने वो वाक्य नहीं सुनाया। वो क्या? कि मैं यहाँ बरनौल लगा के मलका के महल में दाखिल हो गया था। वो फिर क्या हुआ? कि उन्होंने फिर मुझे जो है ना ज़कात वितरात और ये सारा कुछ दिया है। वो वाला वाकया सुना दे अदनान को, वो जो आपको अंबानी साहब की शादी जो हुई थी इंडिया में। अंबानी साहब ये ने सुने मुझे, मैंने माशाल्लाह मैं वाहिद आदमी हूँ। हाँ। अंबानी साहब ने मुझे तकरीबन 35 करोड़ रुपए दिए थे। हाँ। और उन्होंने कहा इस रीजन में नजर ना आए तो। इस चीज के लिए यार तू आना मत। बड़ी बात है। ये अलग से इजाजत आपको हासिल हुआ। सर, मैं इजाजत दे अदनान जी, प्लीज। चलो तालियां बजाए ताकि अदनान में इस तरह मासूमाना सवाल। सही। वो वैसे अदनान में कुछ जरा अगर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हो, अगर यानी यहाँ थोड़ी आएंगे, यहाँ आएंगे अदनान में। मेरे हाँ वहाँ का पुराना जहन में बदला। हाँ सही है। अच्छा, चले जरा आगाज इसे कर लेते हैं। PSL है तो PSL के लिए अगर एक लफ्ज कहना हो तो वो लफ्ज होगा डैश। पाकिस्तान की ओरिजिनल लीग
अरे क्या बात है, सही है, ओके। जबकि मेरे नजदीक IPL डैश है। कोई फायदा नहीं उसका। कोई फायदा, वैसे आप देखते हैं IPL या आप? इस दफा तो बिल्कुल नहीं देख रहा। बिल्कुल ठीक, ओके, सही है। PSL में या पाकिस्तान की टीम में मेरा फेवरेट खिलाड़ी डैश है। अभी जो कैप्टन आया है कराची लीग का, डेविड वार्नर। और पाकिस्तानी खिलाड़ियों में पाकिस्तान फखर जमान। अच्छा, ओके। एंटरटेन करते हैं, मारते हैं बहुत छक्के शक्के। हाँ। तो मजा आता है उनको देखने में। ओके। बाबर आजम के लिए अगर एक लफ्ज कहना हो तो वो होगा डैश। आई थिंक ही इज अ टैलेंटेड बैट्समैन। बैट पैच आया हुआ है। हाँ ठीक है, ओके। अभी रमजान खत्म हुआ है तो जीतो पाकिस्तान में सबसे अच्छा खिलाड़ी डैश था आपके अलावा, दायरा है? मैं था। नहीं जाहिर सी बात है यार, इन्होंने इतनी मोटरसाइकिलें जीती हैं कि इन्होंने अपना मोटरसाइकिलें आगे बेचने शुरू कर दी खोल लिया अलग से। तकरीबन 40 के करीब इन्होंने जीती हैं। अच्छा, नहीं आपके अलावा? मेरे अलावा मुझे लगता है कि आगे जो एंटरटेन बहुत करते थे ना, हाँ, दैट वाज सैफी सरफराज। अच्छा, और जिस खिलाड़ी में सबसे कम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर आया वो डैश था। वो मैं ही था। अच्छा, हाँ, क्योंकि मुझे चीटिंग से बिल्कुल लगाव नहीं है। बिल्कुल लगाव नहीं है चीटिंग से, और मैं रह नहीं सकता चीटिंग के बगैर। अच्छा, ठीक है, सही है। शादी की सही उम्र डैश है? कोई भी नहीं है। करनी नहीं चाहिए। कहते हैं कि अपने हाथ से अपनी बर्बादी नहीं करना। नशा कोई भी हो, खुद को आदी नहीं करना। हाँ। गलत सा मशवरा है, तुम्हारे काम आएगा। अगर तन्हाई से डरते हो तो शादी नहीं करना। वाह 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 वाह। हालांकि मुझे इस पूरी बात में नशे वाली बात समझ आई है। क्या हो गया? वाह वाह, अच्छा था। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मैं आपकी राय से इत्तेफाक नहीं करता था। बात ये है कि ये शो सिर्फ 11 से 12 चलता है, बाकी 23 घंटे वहां हैं। जी जी। सही है। अच्छा, अगर मुझे बासित भाई के लिए एक लफ्ज कहना होगा तो वो होगा डैश। आई थिंक मैंने इनकी बैटिंग देखी हुई है। हाँ। और क्या खूबसूरत बैट्समैन थे ये। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि डैश बहुत लंबा हो गया है। नहीं, डैश क्या भाई, बहुत खूबसूरत बैट्समैन। हाँ। जो मैचेस खेले इन्होंने, जो बैटिंग की है इन्होंने, लगता था कि पाकिस्तान के लिए जीतने के लिए कोई खेल रहा है। क्या बात है, क्या बात। आदि को अगर एक मशवरा देना होगा तो कहूंगा डैश। आदि, तुम बस कभी सीरियस नहीं होना। देखा, आदि जैसे हैं वैसे आपको वैसा ही अच्छा है। आई लव यू। अच्छा, वैसे शादी वाली बात आपने मजाक में की होगी, उनको मशवरा दें कि शादी कर लें हम हर सीजन में। सीरियस नहीं होना। नहीं, अच्छा, सीरियस नहीं सीरियस वो। अच्छा, हाँ। नहीं वो कह रहे हैं आप जिंदगी में कभी सीरियस नहीं होना, यानी मस्ती मजाक करते हैं। जिंदगी में होगी ना शादी, और क्या ख्वाब में थोड़ी होगी। ख्वाब नहीं अच्छा होगी। थोड़ी लगेगा मौलवी साहब कह रहे हैं कबूल है, मैं उनको झुकते मार रहा हूँ। सीरियस नहीं होना। अच्छा ठीक है। मुस्तफा चौधरी के लिए खबरदार अगर कहा कि मुझे सिंगिंग छोड़नी होगी। नहीं नहीं, ये जो आपका जो गेटअप है ना, इसमें ही रहना। असली नहीं, समझ ही नहीं आता असली। ठीक है, थैंक यू। ठीक, पहुंच गया हूँ। ओके। कभी कभी जब अपने गिरेबान में झांकता हूँ, अल्लाह माफ करे, क्या क्या सवाल पूछ लिया सर? नहीं, वो मुहावरतन क्या हो गया है सर? तो कहता हूँ अदनान सिद्दीकी तुम डैश हो। तुम अच्छे इंसान हो। वाह वाह। अच्छा, आपके एक्सप्रेशन ने साथ ही दिया है कहते हुए आपका। थोड़ी शैतानियां कम कर दो। वैसे मैं थोड़ी शैतानियां है ना? इतने कॉन्फिडेंस से एक बात कहने में, ये बात बड़ी बात। हमारी टीम को ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए। हाँ। और आखिरी सवाल, हुमायूं सईद को अच्छे से जानता हूँ, इसलिए कह सकता हूँ कि एक बहुत ही समझदार कामयाब इंसान है। माशाल्लाह। इस पे भी एक्सप्रेशन बन नहीं पाया। नहीं, कामयाब तो है माशाल्लाह। नहीं, कामयाब तो है। समझदार है, जब भी घर से बाहर है। सही है। और एक्टिंग में ही बहुत कामयाब है। कमाल है, वो तो कमाल है। अदनान में आखिर में, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, आपका शायरी का ज़ौक बड़ा जबरदस्त है, और आपके शायद पता नहीं इल्म है या नहीं कि आदि आपको लगता नहीं होगा, लेकिन शायरी के हवाले से मतलब कमाल है। मैं कहता हूँ जो आदि के शेर है ना, हाँ, वो आए समझ में या ना आए, हाँ, मगर हंसी सबको आती। ये बात ठीक है। ये तो बात सच है ना। तो भाई तालियां आदि के लिए। सही है। लेकिन सर अगले 1 से 1.5 मिनट में आप तीनों एक एक शेर सुना दें। ये जो आवाम बैठी है इस वक्त, आज के हमारे नंबर काउंट के मुताबिक 24,578 लोग आए हुए इस वक्त यहाँ पे। माशाल्लाह। तो वो बताएंगे आपको। देखिए ना, तालियों से आपको अंदाजा हो रहा है। तालियों से अंदाजा हो रहा है कि तालियां तो बजाते हैं।
तो एक शेर आप सुना दें, एक ये, फिर हम ऑडियंस फैसला करेगी किसका शेर उनको। अच्छा इरशाद अगर कह दिया, इरशाद 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 नहीं सर ऐसे नहीं कहते वो, तमीज से कहते हैं भाई इरशाद भाई यानी शेर सुनाए बस, शेर सुनाए। सर भाई वो ईद अभी खत्म हुई है, ईद अभी खत्म, जी जी तो ईद की खुशियों ने दीवाना बना दिया। आदि आप जैसा शेर वाह है ये। वाह वाह वाह। आप जैसा शेर है। अच्छा ईद की खुशियों ने दीवाना बना दिया, हाँ कमीज के बजाय पजामा बना दिया। वाह 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 वाह। ये यकीन करें मैंने ये बचपन में पोस्ट कार्ड के पीछे ये मैंने भी पढ़ा था और शायद एक दफा W11 में भी देखा है, शायद मुझे याद है। वो अदनान भाई ने लिखा था W11 में। ऐसे ऐसे शेर पढ़े हैं जो पढ़े भी नहीं यहाँ सकते, बता नहीं सकता, जो पढ़े भी नहीं रहते हैं वो। और मैं तो कहता हूँ पढ़ के ये प्रोग्राम बैन करवा दें आप। नहीं सर क्या वो मैंने पढ़ा, रिक्शे के पीछे ड्राइवर की है अदनान भाई, ड्राइवर की जिंदगी भी अजब खेल है, मौत से बच जाए तो सेंट्रल जेल है। सेंट्रल जेल है। ये वाह, रिक्शे की वाह, मेरा वाह, वाह। सर आप सुना दें। अब वसीम तेरी आंखों की नजर एक कलाम है। अच्छा वसीम के लिए ये माशाल्लाह बहुत मेहनती लड़का है ये। सर, थैंक यू सर। बचपन से इसको देख रहा हूँ मैं। सर और ये है कि ए जाना, सर ये लटकी क्या हो रहा है ये? ए जाना मेरा दिल आज भी तुझ पे मरता है। उठ के आ गया आपके पास सर। ए जाना, अब सुनाओ। ए जाना मेरा दिल आज भी तुझ पे मरता है। मजदूर डे पे सब छुट्टी करते हैं, ये उस दिन भी काम करता है। वाह 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 वाह। नहीं आपने मेरे लिए आवाज उठाई, मैं शुक्र। माशाल्लाह माशाल्लाह आप इतना काम करते हो। मैंने एक रंग का ठेका पकड़ा। उसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ सर? अच्छा ठीक। मैं आदि भाई आपसे ना ब्रेक में आना है। मेरा असल में इसी रमजान में दिल टूटा था, तो उसमें मैंने एक शेर लिखा था। अच्छा कहते हैं कि इस रमजान में भी दिल टूटा? रमजान में भी मैं यही कर रहा था ना। अच्छा तो कहते हैं कि जब मेरी जिंदगी में आओ हाँ तो मुझे अपना आशिक बनाना। जब जब मेरी जिंदगी में भाई, आओ हाँ। मुझे अपना आशिक बनाना। हाँ। इसके लिए एक चीकू शेक और मेरे लिए एक बनाना। वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त। आवाम ये शेर सुन के, अशआर सुन के परेशान है और वो कह रहे हैं हमें कुछ वक्त दें ताकि हम गौर करें कि कौन सा शेर इसमें से ज्यादा बेहतर है। तो मैं ब्रेक ले लेते हैं ताकि आप सोच लें। हम आते हैं ब्रेक के बाद। PSL का हो चुका है आगाज, हर लम्हा पुरजोश का मैदान सज गया है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको। आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश। अदनान भाई एक मासूमाना मुकाबला है इस दफा ना दोनों टीम्स के दरमियान। तो एक ये टीम होगी और जो भी मेहमान होंगे वो इस टीम का हिस्सा होंगे। तो अभी आपकी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है पता नहीं, कोई अब क्या कर सकते हैं। है तो बदकिस्मती, लेकिन टीवी पे कहते हुए अच्छा नहीं लगता। मैं उधर जाऊं तो हाँ उधर आपने बहुत से अदनान सिद्दीकी साहब जो है वो इस टीम का हिस्सा। आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब अदनान भाई आपकी टीम का हिस्सा बनेंगे? मैंने जब अदनान भाई को पहली बार टीवी पे देखा था, हाँ। तो मुझे इनके अंदर वो स्पार्क नजर आया था कि ये इंशाल्लाह यहाँ तक पहुंचेंगे, और आज अल्लाह ने देखे। आप कह रहे हैं इनकी खुशनसीबी है कि आपकी टीम का हिस्सा बने? हाँ ना, टीम तो हमारी है ना। अच्छा लेकिन पॉजिटिव रहना चाहिए। पॉजिटिव सही है। आज एक चीज हो जाएगी, जीतो में कभी जीते नहीं है, यहाँ पे जीत जाएगी। यहाँ भी देख लेते हैं। नहीं जीतो में मैं एक दफा जीत चुका हूँ भाई, फाइनल। हाँ जी, आप बीच में ना बोलना हमारी टीम। और कराची को हराया था। कराची को हराया था। अच्छा आप लाहौर होती है ना? ओके भाई, जरा एक एक कप्तान हमें चाहिए दोनों टीमों से। तो नहीं बासित भाई ये वक्त आ गया है कि कप्तान बनने को तैयार सर नहीं सर, थोड़ा सा ट्रायल मैच एक चाय ट्रायल मैच की। आज जो कप्तान है, हम वो पाकिस्तान की टीम नहीं है, 3 दिन बाद कप्तान तब्दील कर चलो ये शिफ्ट होता रहेगा नहीं, हमारे। वो होते तो शायद कब का हाथ खड़ा कर देते। ये अभी पहला मैच शुरू नहीं हुआ तो कंफ्यूज है टीम। नर्वस हो गई टीम, प्रेशर नफसियाती दबाव का शिकार हो गई है। ये टीम के अंदर ग्रुपिंग हो गई है। भाई मैच देखिए हमारी टोटल बंदा ही 3 है, कितनी ग्रुपिंग हो जाएगी? देखिए मैं हमारी इसलिए- टीम में मसला होता है कप्तान मैं बनूंगा, यहाँ हम कह रहे हैं कप्तान मैं नहीं वो बनूंगा। बनेंगे। नहीं, मैं इसलिए नहीं बन रहा कि बाद में ये लोग मुझे हटवाएंगे तो मैं अच्छा साजिश है ये बात ठीक। तो फिलहाल बासित भाई बासित भाई होटल याद चले भाई, कप्तान के लिए बहुत सारी तालियां बजाते हैं बासित भाई। तो अब यहाँ रहे मेहमान तो रोजाना चेंज होंगे जी। तो अब कप्तान यानी आप दो में से। देखें, हम लोग ऐसे मुंह उठा के घर से नहीं आए। हाँ 7 दिनों से मीटिंग चल रही थी। अच्छा। सारे पॉइंट्स को मैच किया, परफॉर्मेंस को मैच किया। क्या बात करें, उसके बाद एनालिसिस हुआ है पूरा? जी जी, वोटिंग हुई है। अच्छा। और हमारे कंटोनमेंट बोर्ड ने हमें फिर आखिर में कहा कि भाई कैप्टन जो है वो मुझे बनना चाहिए। तो मैं हूँ कैप्टन।
खुदी जी, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर बंदा वो ये वाला खुदी नहीं है, वो दूसरा है। बंदा तुझसे पूछो। वो ये वाला खुदी नहीं है भाई। तो ख्वातीन हज़रात, अवाम की मुशावरत और डेटा को एनालाइज करने के बाद मुल्क और कौम के बेहतरीन मफाद में ये फैसला हो गया कि आदि। सो अब ये है टीम की सूरत हाल। सबसे पहले आप सर इस मुकाबले के आगाज से पहले क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जी, हमारा टीम का कौमी निशान है ये, देखिए मैंने तस्वीर में भी किया हुआ है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये। जिसका क्या मतलब है? ये इसका मतलब ये क्या बात है? ये करके दिखाओ। अच्छा, ये ये बासित भाई, आपने बड़े बड़े मैदानों में, लेकिन ये जो आपको कप्तानी का हिदायत हासिल हुआ है, इसके बारे में आप? ये सामने वाली टीम बहुत अच्छी है, बड़ा तजर्बा है, लेकिन वी आर लर्निंग। अच्छा। इसका मतलब हुआ कि दे आर विनिंग बिकॉज़ यू आर लर्निंग। फैसला तो ग्राउंड में होगा ना। तो आपको क्या लगता है हमने बासित भाई को क्यों बोला? अच्छा, हो गया, बस सही है। तो ये हो गया है। मैं जरा अगर आवाम का जानना चाहूं कि आवाम का रुझान किस तरफ है, जी। तो आज के ऑडियंस में से तालियों की सूरत में बताएगा कि जो ऑडियंस इस टीम के साथ है वो तालियां बजा के बता दे। अरे 10.5 लोग। 10.5 लोग। आधा कैसे हो गया? बच्चा है ना वो। अच्छा, एक बच्चा है, आधा काउंट कर। अच्छा, ओके। और ऑडियंस में से जो लोग इनके साथ है वो थैंक यू। ये पूरा स्टेडियम खड़ा हुआ है। पूरा कुरंगी, नाजमाबाद, डिफेंस, क्लिफ्टन, खोखराबाद, छोकराबाद, सब हमारे साथ है। छोकराबाद कोई इलाका नहीं है कराची। हमारे साथ अजीजाबाद और जकब लाइन है। या अभी बात, चल मैं बात कहीं और ना चली जाए। चल मैं बढ़ते हम सबसे पहले गेम की जाने। चल भाई, ये सुन ले, आप लोगों के सामने जो ये बजर दिए हुए हमारे सामने तो नहीं है ये। भाई ये क्या हो गया? ये है ना, कोई आया है मेरे ख्याल में, मैं दरवाजा। नहीं सर, बेल नहीं बजी। ये है, ये तो मुझे कैसे पता चलेगा बजर किसने सबसे पहले बजाया है? ये अच्छा, जो भाई को चाहे इस गेम की अच्छी बात है, इसका- सब सीख रहे। नहीं, इसका तरीका ये, जो बजर दबाए साथ में जबान भी निकाले। हाँ, सही। आप लोग बजर के साथ शोर भी बजाएं ताकि मुझे पता लगे किसने बजर बजाया है, क्योंकि वरना सो एक सवाल आएगा, वो से सवाल हमने आवाम से पूछा है, सर्वे कराया है। इस सर्वे में 6 करोड़ 85 लाख 5,373,000 लोगों ने हिस्सा लिया है। तो हाँ, सही है ना? और इसमें जो है वो लोगों ने 4 जवाब दिए, तो आपने एक एक करके बताना है कि लोगों का कौन सा जवाब। ठीक है। अब जो जवाब जिसका क्लोज हुआ उसको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। ये एक ऑब्जर्वेशन पर मबनी सवाल है। चलाएं जी, सवाल चलाएं। क्या है सवाल? ये पाकिस्तान में लाइट चली जाए, अभी जवाब देना मैं बताऊं, फिर आपने बजर बनाना। तो सबसे पहले लोग, यानी कि पहला एक्शन, पहला रद्दअमल क्या होता है लोगों का। अब इसमें ये है, ये 4 ऑप्शंस हैं। पहले हम पहला डब्बा फिल करते हैं। हमने हिंट के तौर पे बता दिया कि पहला लफ्ज बे से आता है, बे से, कि लोगों का पहला रिएक्शन क्या होता है। बे से होता है। अब हाँ, नजीब भाई, बिल भरा है कि नहीं? बिल भरा है कि नहीं? अच्छा, और कोई तो गलत है? हाँ, गलत है। हाँ। बे से शुरू होता है। सर यार ये तो बताया सर, ये क्या बात है? बे से यानी हाँ, यानी कि अभी गई है तो थोड़ी देर में आ जाएगी। सबसे पहले सर बे से शुरू होता है ना। बे से सबसे पहले लोग बकवास करते हैं। नहीं, बे से नहीं हो रहा। नहीं बे से। हाँ यार, कमाल है। हाँ, तो इसी पे फंस गए। हाँ, ये जिम गलत है। अरे यार, जिम को छोड़े अभी। बहुत ज्यादा। अभी हम बे में हैं। अच्छा, बे में। वो एक रिएक्शन लोग कुछ कह रहे हैं, बे से जुमला आ रहा है वो। बे से हाँ। यार मैं बोल दूंगा। ब्लैकआउट हुआ है शायद, ब्लैकआउट। अरे ब्लैकआउट हो गया नहीं, लेकिन होता ऐसी कोई देखी नहीं है। हाँ, बिजली गई। बिजली। अच्छा, ये सही नहीं है, लेकिन पहला जुमला जो है वो बिजली से आता है। क्या है? बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा डर जाएगा। बिजली कट गई। बिजली चली गई। बिजली चली गई। वो तो पता है चली गई। नहीं, चली गई। जो तो चली गई ना बिजली की। नहीं, ये तो नहीं, ये तो हाँ, ये यही बंद कराओ। बिजली वालों की। मैं इंतहाई अफसोस के साथ इस बात का ऐलान करता हूँ कि आपका सवाल ही गलत है। हम लोग ज्यादा करीब हैं कि कमोबेश ये जवाब सही है। ये बे दिखाएं, बिजली दिखाएं में पहला सही जवाब क्या है? बे से दिखाओ। ये आ गया भाई। बिजली वालों को बुरा भला। अरे थैंक यू। कैसे आवे? हम भी यही कर रहे हैं ना। हमारी बिजली आ रही है, हम तब भी यही कर रहे हैं। वो क्यों? वो हमारी आदत पड़ गई। अच्छा, पहला सवाल बनाने वाले तो जवाब देंगे ना। अरे नहीं सर, यार ये तो बड़ा अच्छा तरीका है हारने का। जब जीत जाओ। वी आर लर्निंग। अभी यू आर लर्निंग। अगला, अभी बे पे दुनिया खत्म नहीं हुई। अगला है टे से। टे से क्या हो सकता है? पाकिस्तान में टे। अच्छा, मैं हिंट दे रहा हूँ। हिंट टे से टॉर्च
करते हैं बगैर बजर दबाए जवाब दिया है, बगैर बजर दबाए जवाब। बस सेकंड चला रहा हूँ भाई सारे यार आपको बता देंगे सर, आप थोड़े तीन निहारी कोई ट्रेन स्टेशन में बैठे हैं क्या हो भाई? बात ये है बैल नहीं बजा, हमने बैल नहीं बजाई, बैल नहीं बजाई, बैल के बजाय जबान का इस्तेमाल लेकिन करें। जबान बैल के साथ। अच्छा मतलब हम जबान से भाषण बोले। नहीं, बैल तो ऐसे रखिए लेकिन जवाब भी देना है ना। भाषण आएंगे पहला देना है। भाई, ये जवाब सही होगा। थैंक यू। गवर्नमेंट बासित भाई सिखा दूं मैं आपको, लर्निंग है ना, क्योंकि पहले ये बजाना फिर बोलना। आप समझाए ना, दिखा तो दो भाई, ऐसे टॉर्च ऑन करते हैं। अच्छा वो दिखा देंगे, चलो इनकी बिंदी गई हुई अभी। ठीक है। तीसरा दिखाएं। पे ये किससे बजाया? पे से मोमबत्ती। सर ये कैसा जवाब है? मोमबत्ती आपका गाना नहीं है, कहीं से भी शुरू हो गया। पे से क्या करते हैं? पाकिस्तान है यहाँ तो ऐसा होता रहता है। गलत गलत। पंजाब में तो लाइट नहीं जाती। बिल्कुल गलत। पानी आ रहा है। पानी का क्या ताल्लुक भाई है? लाइट चलेगी ना, पानी आ रहा है, वरना मोटर कैसे चलेगी? अच्छा नहीं पानी पप्पू जरा पता करो। सर क्या हो गया? कोई पप्पू कौन है? कोई इशारा हमें भी दे दे। अच्छा मैं हिंट दे रहा हूँ दोनों को। पे से लाइट चली गई, गर्मी हो रही है, पंखा चलने भाईजान ये पहले बोला है उन्होंने। नहीं ऐसे बजर ये देख ले, क्या वो आप बोला नहीं, पहले बोला। सही भाई 20 पॉइंट। दो जवाब यहाँ के सही। सर क्यों बजा रहे हैं बेल बार? मैं तो बजा ही नहीं रहा। मतलब कौन बजा रहा है, क्यों बजा रहे अच्छा हैं? ये बैल भी वो दो चाय मैं लेके आता हूँ। पुराने थानों में ऐसे टेलीफोन नहीं होते तो काला उसकी भी है हाँ ऐसे क्यों था? क्या कर रहे हैं? अच्छा मुझे गौसिया होटल याद आ रहा है। भाई दो जवाब इनके ठीक सही है, एक इनका ठीक है। सही है। अब अगर आपको बराबर करना है तो इस तरह का जवाब आखिरी है। वो किससे शुरू हो रहा है? जी जिस्म पे गर्मी लग रही है। बकवास जवाब। ठीक है, बे से बकवास जवाब। सुने अब तो आप समझ गए होंगे इस क्लास का हाल क्या है। हिंट पहले ही दे दिया। मुझे लग रहा है अगले 40 दिन में हिंट देते हुए गुजारूंगा मेरा ख्याल। जनरेटर चलाओ, जनरेटर चलाओ। अरे मेरा भाई ये होता है। देखे ये सारे जीतों के बदले यहाँ लेंगे। हाँ तीनों हजार हर लम्हा पुरजोश के पहले गेम में 30 पॉइंट हासिल करके वेल डन। ये क्या है? सही क्या है इसका? चलो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं और ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं वापस। खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर, जहां पर लाहौर में मुकाबला इस्लामाबाद जारी। अगर दिखा सके सिंह दिखा दीजिएगा कि जहां पर बहुत वाज़ेह तौर पे इस्लामाबाद को बढ़तरी हासिल है। और इस्लामाबाद के नंबर्स हैं 125 रन पे 2 आउट है इस्लामाबाद के। और इस्लामाबाद को कितना टारगेट कितना है जी? 15 रन चाहिए 22 बॉलों पे। 15 रन चाहिए, 22 गेंदें हैं, 8 विकेटें हैं, चौका लग गया है। अब 21 गेंदों पे 11 रन चाहिए। तो मतलब बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड पहला मैच लाहौर के खिलाफ जीत जाएगा। बढ़ते हैं तेजी से, बल्कि ऐसा करते हैं पहले हम जरा कल की प्रेडिक्शन अगर लेने हाथ क्या जल्दी से। कल 2 मैचेस हैं, चूंकि इसका भी मुकाबला होगा प्रेडिक्शंस का। पेशावर वर्सेस क्वेटा कौन जीतेगा बासित भाई? अगर बाबरा खेल रहा है तो पेशावर। और कराची वर्सेस मुल्तान? I'll go with कराची। ओके सर। पेशावर और कराची। ऑलराइट सर। कोयटा और कराची। ओके भाईजान। पेशावर एंड मुल्तान। अच्छा सर। कोयटा और कराची। ठीक है अदनान भाई। पेशावर कराची। पेशावर और कराची। चलें देखते हैं किसकी प्रेडिक्शन सही साबित होती है नहीं होती। और बढ़ते हैं अपने दूसरे गेम के जाने। 2 मिनट है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, एआई का जमाना है। हल्लामा पुरजोश जो है वो जिद्दत के साथ आपकी खिदमत। तो गिबली इमेज बहुत चल रहा है ना आजकल। हम आपको किसी खिलाड़ी, किसी इंसान, किसी अदाकार, बाबर आजम मुकाबला शुरू ही नहीं हुआ। मैं दबा के बैठा हुआ हूँ जब से। अच्छा ये फॉर एग्जाम्पल था। ये सवाल हो गया डिस्कार्ड। पहली बॉल नॉट आउट होती है ना, पहली बॉल ट्राई। एआई वो गई। सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब दिखाएं अगला, दबा दे। अब दिखाएं अगला। ये कौन है? किसने बजाया बताएं? ये एक आदमी है। वरना -10 हो जाएंगे। नहीं हाँ भाई, हिंट अदाकार। हाँ भाई बेरोज अंसारी। दिखाएं भाई को। बेरोज। वाह क्या बात है। ओके जब तो वो ज्यादा अच्छा था। अगली तस्वीर दिखाएं। समी खान।
समी खान गलत, -10। हाँ भाई कौन है? -10 हो गया। हाँ, -10 अब खामोश रहना। नहीं, हम ऐसे ही जीतेंगे। 5 सेकंड खामोश रहने की -10 हो जाएगी। इजाज असलम एक्टर है। ओ यस, एक्टर इजाज असलम। मैंने नहीं बैल के बगैर, बैल तो बैल बजाई के नहीं। बगैर, यार, बैल सीधे बाद से। में बजा रहे हैं। बैल नहीं बजाइए यार ये तो ये बैल मेरे गले पर चाय मंगवा ली, निहारी मंगवा ली, बेल बजा दी। बैल नहीं बजाइए आप। बैल नहीं बजाए, बैल बजाए। आप ईमानदार आदमी हो, अच्छा, मुझे आपकी आप सलाह पहले करते हैं। हाँ बताओ, बैल बजाई थी? देखिए अदनान पूरा पाकिस्तान देख रहा है। हाँ अदनान भाई, मैंने यार नहीं बजाई थी यार। वसीम भाई, ईमान वसीम भाई, करो। सर मैंने वैसे तो अदनान भाई आप बैल नहीं बजाते, अभी सच सच बता दें। हम तो बैल चलाते हैं। यार इंसान को सच बोलना चाहिए। मैं तो सच बोलूंगा। हाँ। इन्होंने बजाई थी। सर नहीं बजाई थी। बजाइए ना। नहीं बजाई थी। ये इनके हो गए। हाँ। एक जवाब यहाँ का सही हो गया, एक जवाब यहाँ का सही हो गया। अगला दिखाएं भाई, ये कौन है? किसने बोला? यार बैल को छोड़ो, जवाब दो यार। उन्होंने बजाई है, हमने नहीं बजाई। यार ये क्या हो रहा है? यार अब आप क्या मतलब, आप डर रहे हैं? चलो भाई बता गॉड, दे। हमने तो बजाई नहीं भाई। अच्छा यार लाइनें हम चल तो रही इस इंतजार में बैठे कि तुम गलत जवाब दो। यार मैं कहता हूँ बैल को आग लगाओ। आप लोग जवाब दो यार, बताओ। हाँ भाई, हाँ जी। फहद मुस्तफा। ये फाद मुस्तफा लगे ना आपको? वसीम बदामी। वसीम बदामी। नहीं मजाक। ये गलत जवाब हो गया है। -10 आपका गलत हुआ है। दोनों का हुआ है। देखते हैं किसका जवाब गलत हुआ है, दिखाएं भाई। अरे फाद मुस्तफा। ये क्या मेरा भाई तुक्का लगा। इनके 2 सही हुए, आपका 1 सही हुआ है। आखिरी तस्वीर दिखाएं भाई। हाँ भाई, अरे जवाब दो यार, बैल को आग लगाओ यार, छोड़ो, जवाब दो भाई। कौन है? फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी। यार हमने आपने एक सेकंड, मेरे भाई के 2.5 लाख ड्रामों का फायदा देखा। ये बात सही है।